हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो यार, इस वीडियो में मैं आपको कोई भी एडुकेशन रिलेटेड या कोई भी एनआईसीएल असिस्टेंट से रिलेटेड बात या कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड बात या कोई भी जॉब रिलेटेड बात नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। हालांकि आप लोगों को, बहुत जन को पता होगा कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, बट इस वीडियो में मैंने सोचा कि एक कमेंट मैंने देखा काफ़ी प्यारा कि सर आप अपना स्टोरी बताइए, कैसे आपने अमेजोन, फिर आईबीपीएस पीओ, फिर आपने इंश्योरेंस में अभी आप करंट जॉब कर रहे हो। तो आई थॉट कि ठीक है, एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं अपने लाइफ के बारे में आप लोगों को जितना हो सके बताऊँगा, शेयर करूँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे स्कूल डेज से बात मैं बताऊँगा। तो मैंने अपनी ट्वेल्थ करी है इन द ईयर 2014, और मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, मैथ्स नहीं था। मैं पीसीबी का स्टूडेंट था। तो उस टाइम पे मुझे मेडिकल का काफ़ी ज़्यादा शौक था कि मेडिकल करूँगा, एमबीबीएस करूँगा, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था। इंजीनियर्स काफ़ी लोग थे, मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे थे। मेरे एल्डर ब्रदर ही इंजीनियर है, ठीक है, और भी मेरे कजन्स वगैरह इंजीनियर्स है। तो आई थॉट कि चलो एमबीबीएस करूँगा, जो कि मेरे फैमिली में किसी ने नहीं करी है। तो इससे कि एक हेल्प होगा कि एक फैमिली डॉक्टर रहेगा। तो बहुत इच्छा था, बट 2014 में भी मेरे उतने अच्छे, मेरे ट्वेल्थ में मार्क्स नहीं है। ट्वेल्थ में मेरे मार्क्स काफ़ी एवरेज है, 73% मुझे ट्वेल्थ में मिले हैं, ठीक है, काफ़ी एवरेज मार्क्स है। और उसके बाद मेरा मेडिकल भी उस टाइम पे एआईपीएमटी होता था, तो एआईपीएमटी भी मेरा क्रैक नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक साल मैं ड्रॉप लेके प्रिपेयर करूँगा अच्छे से। तो फिर मैंने 2014 पूरा ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेके मैं वहाँ पे झारखंड के सामने ही बोकारो बोल के एक जगह है, ठीक है, तो बोकारो में मैं गया। वहाँ पे रह के मैंने कोचिंग लिया आकाश इंस्टीट्यूट में। बट फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसके नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, बाद वाले ईयर में भी, 2015 में भी। तो फिर मैं थोड़ा सा वहाँ से मुझे सेटबैक लगा कि अब क्या करूँ, तो कुछ हो नहीं रहा था। तो बट मुझे वही था कि मेडिकल ही करना है, तो फिर से मैंने और एक साल ड्रॉप दिया। तो उस साल भी कुछ नहीं हुआ, मतलब मेडिकल नहीं नहीं निकला। बीडीएस वगैरह का सीट मिल रहा था, बट वो भी प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ भी नहीं मिल रहा था एआईपीएमटी के रैंक से। तो फिर मैं काफ़ी समझ में नहीं आ रहा था कि 2 साल मेरा वहाँ पे बैक हो गया, 2 साल का ड्रॉप हो गया मेरा। तो फिर मुझे मेरे फादर ने बोला कि अब कुछ तो करना है। तो फिर वहाँ पे धनबाद के ही लोकल कॉलेज में मुझे इंग्लिश ऑनर्स में मेरे फादर ने एडमिशन करवा दिया कि जाओ अब इंग्लिश ऑनर्स ही करो, तुम तो कुछ कर नहीं पा रहे हो बायो बैकग्राउंड में, और कुछ हो नहीं रहा है इसीलिए। बट मेरे फादर ने काफ़ी सपोर्ट किया, बट वो भी बोल रहे थे कि अब तो कुछ हो नहीं रहा है तो कुछ करो, लाइफ में कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है, मैं इंग्लिश का एडमिशन ले लिया था, इंग्लिश ऑनर्स में। बट उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक एंट्रेंस दिया था जिस कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है, जो प्रयागराज में है, सैमिगिन वाटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, प्रयागराज, वहाँ से मैंने जहाँ से करी है। तो उसका एक एंट्रेंस हुआ था, वो एंट्रेंस मैंने दिया था। और मेरा कहीं पे एग्ज़ाम नहीं निकला था। मैंने वेटनरी साइंस का भी दिया था, और भी बहुत सारा एग्ज़ाम दिया था, बट वो सब कहीं निकला नहीं था। तो इसका एक लास्ट एग्ज़ाम था। तो मैंने एडमिशन भी ले लिया वहाँ पे धनबाद वाले कॉलेज में। वो काफ़ी मीडियोकर कॉलेज था, वहाँ पे क्लास वास कुछ नहीं होता है, बस गवर्नमेंट कॉलेज था, नाम का डिग्री कॉलेज था। तो मैं बहुत ही हताश था कि यार इतना सब कुछ पढ़ा, फिर कुछ नहीं हुआ। लाइफ में यहीं पे धनबाद में ही रहना है क्या, बाहर नहीं जाऊंगा, सब बाहर जाते हैं पढ़ने को। तो ऐसा सब कुछ हो रहा था। तो फिर एक रात को इसका रिजल्ट आया। तो मैं बोला रिजल्ट देखता हूँ क्या ही होगा, इसमें भी नहीं होगा और क्या। तो रिजल्ट देखा तो उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी 420, 424 शायद, हाँ 424 रैंक आई थी। तो वो देख के तो मैं काफ़ी खुश हो गया कि चलो यार, इसमें सब कुछ तो डिग्री का वहाँ पे कॉलेज में कुछ ना कुछ एडुकेशन मिल जाएगा, लाइक बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सब होती है वहाँ पे डिग्री। तो मैं बोला चलो अब यहाँ से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो उससे मैं गया उस कॉलेज में काउंसलिंग में। तो वहाँ पे मेरे रैंक से मुझे बीएससी एग्रीकल्चर पहले ही काउंसलिंग में फील हो गई, तो मुझे बीएससी फॉरेस्ट्री मिला। तो मैंने बोला ठीक है चलो यार, एटलीस्ट बीए इंग्लिश से तो बेहतर ही है बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री करना, 4 साल का कोर्स। तो मैं वहाँ पे वो ले लिया। तो वहाँ पे जब लिया, तो मैंने 2016 से 2020 तक मैंने वहाँ से बीएससी फॉरेस्ट्री किया। तो उसी टाइम में 2016 में जुलाई में वहाँ पे एडमिशन हुआ, ठीक है। उसके बाद
वहीं पे मेरी मुलाकात, मेरी करंट वाइफ जो उस टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो उससे मेरी मुलाकात हुई वहीं पे कॉलेज में। तो मेरा आईडी 53 था, उसका आईडी 55 था, जस्ट बीच में एक जन कोई था। तो उससे तब से उससे बात होने लगी, तो फिर उसने ही मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। मैं एक एवरेज सा लड़का और वो काफ़ी टॉपर, मतलब हमारे बैच की टॉपर है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है बैचलर्स में हमारी। ठीक है, तो उस टाइम से मैं फर्स्ट ईयर में कुछ नोट्स नहीं बनाता था, कुछ नहीं, ऐसे एक कॉपी में ही सारा सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। और मैं उसको देखता था कि वो सब सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बना रही है। मैं बोले ऐसा भी होता है क्या यार, सब सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स। तो फिर मैं बोला कि नहीं, फर्स्ट ईयर तो मैंने पूरा उसके नोट से ही पढ़ के पास किया। फिर मैं बोला कि नहीं यार, हेल्प तो होता है खुद के हैंड राइटिंग से लिखना। तो तभी से मुझे नोट्स बनाने की आदत लगी है, जो कि बाद में मैं करंट अफेयर्स भी खुद से लिखता था, तो वहीं से हैबिट है। तो फिर उसने मुझे काफ़ी अच्छे से मतलब समझाया कि क्या करना है लाइफ में, नहीं करना है। उसने मुझे फर्स्ट ईयर में पूछा तो मैं बोला था कि मुझे पता नहीं है लाइफ में क्या करना है, बस मैं उसको बोला था कि मुझे रॉकस्टार बनना है, मुझे अपना बैंड स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ बोला था। तो वो आज भी बोल के वो हंसते कि पता है तुमने क्या रिस्पॉन्स दिया था जब मैंने तुम्हें पूछा था कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। तो ऐसा था। तो उसके बाद से मैं सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स हमने पढ़ाई लिखाई काफ़ी किया। तो मतलब लगभग वो फर्स्ट आती थी तो मैं सेकंड थर्ड ऐसा ही रहता था, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ लगभग 2020 तक हमने किया। उसके बाद तो कोरोना आ गया। तो हमारा प्लान था कि यूपीएससी करने का, वहाँ पे प्रयागराज में अच्छी कोचिंग होती है। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। तो कोविड आ गया तो इससे हमारा प्लान सब थोड़ा सा लैप्स हो गया। तो फिर उस टाइम पे मैंने देखा कि क्या ऐसा चीज़ है जिससे जल्दी जॉब मिल सकती है, क्योंकि अब यूपीएससी तो होने से रहा, प्रयागराज में अगर नहीं है तो यूपीएससी करना काफ़ी मुश्किल है। तो फिर हमने वही सोचा कि अब क्या करते हैं जिससे जल्दी जॉब लगेगी। तो उसका प्लान यूपीएससी का ही था, मेरा प्लान ही था, मैं जॉब खोज रहा था, बीइंग ए बॉय मुझे जॉब जल्दी चाहिए था। तो खैर उसने भी उसके बाद मेरे साथ मैं जो जो एग्ज़ाम देता गया वो भी देती गई। तो हमने पहला एग्ज़ाम शायद आईबीपीएस पीओ का दिया था, उसमें हमारा दोनों का प्रीलिम्स निकला, फिर मेंस नहीं निकला। उसके बाद हमने आईबीपीएस एसओ का एग्ज़ाम दिया। एसओ का एग्ज़ाम मैं पहले भी दे रहा था, उसने यार शायद 21 में फिर हमने मास्टर्स में एनरोल कर लिया कि कुछ हो नहीं रहा था कोरोना में, तो हमने फिर मास्टर्स में एनरोल कर लिया, वही सेम कॉलेज से, सेम स्पेशलाइजेशन में हम दोनों ने मास्टर्स में एनरोल कर लिया कि चलो अब मास्टर्स में एक साथ रह के हम लोग फिर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे यूपीएससी के लिए। बट उस टाइम भी कोरोना था, कोरोना का वेव था, ठीक है। तो फिर हुआ क्या कि 2022 में उसने ही बोला कि चलो मैं भी बैंक का एग्ज़ाम भरती हूँ, ये आईबीपीएस एसओ जो होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, वो भरता हूँ। मैं पहले देता था एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, क्योंकि वो एक ही एग्ज़ाम था जो हमारे स्ट्रीम का होता था, जिसमें फॉरेस्ट्री वाले एलिजिबल होते थे, एक अलग सा एग्ज़ाम। तो मेरा तो उसमें नहीं हुआ, उस टाइम मेरा वो फोर्थ अटेम्प्ट था, बट मेरा नहीं हुआ। उसने दिया, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया। तो उसी से उसका सिलेक्शन, मेरी वाइफ का सिलेक्शन ईयर 2022 में हो गया कैनरा बैंक में, ठीक है। वो करेंटली अभी कैनरा बैंक में ही स्केल टू मैनेजर है। तो उस टाइम उसका सिलेक्शन हो गया, बट मेरा उस टाइम भी नहीं हुआ, ठीक है। तो उसका एक अलग प्रेशर, आपको पता ही है, लड़की के घर में सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। अब उस टाइम पे वो उसके फैमिली को भी धीरे धीरे पता लगने लग गया था मेरे बारे में, और उसके फैमिली का एक ही कंडीशन कि लड़का का गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तभी कुछ बात आगे बढ़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा। तो ये एक कंडीशन था, ठीक है। तो मैं भी अब क्या करूं, मैं प्रिपेयर कर रहा था, जैसे आप देख सकते हो हर एक एग्जाम देता था, किसी का प्रीलिम्स, किसी का मेंस, किसी का इंटरव्यू, ऐसे ही रह रहा था। उस टाइम पे वो जॉब कर रही थी, तो उस टाइम पे उसने भी मुझे काफ़ी कभी कभार गिफ्ट भेज दिया, तो मुझे भी ठीक नहीं लगता था लेने को। बट अब वो बोलती थी कि नहीं भेजी हूँ मैं तो अब लो। तो फिर ऐसे करके तो फिर वो ऐसा चलता रहा। तो मुझे तो ये 2022 में भी 23 में भी मेरी जॉब नहीं लगी। तो मैं ऐसे ही मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो बीच में एक बार मैंने टाटा एआईए का एक वैकेंसी निकला, मुझे लगा कि बैक ऑफिस का वैकेंसी निकला है तो कुछ जॉब ही होगा। तो उस टाइम में मैं कोलकाता गया, उसका इंटरव्यू देने सब कुछ, बाद में पता लगा, तो मैं कोलकाता में इंटरव्यू देने गया तो बाद में पता लगा कि वो एजेंट्स हायर कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको पॉलिसी ये करना ये करना। मैं बोला कि यार मैं इतना मास्टर्स करके, बैचलर्स करके, इतना पढ़ाई करके मैं एजेंट बनूंगा? वो बोल रहे अपने फैमिली वाले को कॉल करो, ये इंश्योरेंस करना है, वो इंश्योरेंस चिपकाना है। तो आप देखो, मतलब मेरी फर्स्ट जॉब इंश्योरेंस में ही थी, एज एन एजेंट ही थी। मैंने एजेंसी का एग्जाम भी दिया, मैं टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस का मैं एजेंट भी बना, मैंने 2 पॉलिसी भी सेल करी है, ठीक है। तो मेरी शुरुआत एजेंट
इंश्योरेंस से ही हुई है कैरियर की, और अभी करेंटली मैं इंश्योरेंस में ही काम कर रहा हूँ, तो लाइफ कम्स ए होल सर्कल जो आप कहते हो। ठीक है, तो वो हुआ, तो वो मैंने बस 2 किया, फिर मैं बोला कि नहीं ये तो मेरे से नहीं होने वाला, मैं इतना पढ़ाई लिखाई करके ये एजेंट तो बनने नहीं आया हूँ। तो ठीक है, तो मैं फिर वो जॉब मतलब वो छोड़ दिया एजेंसी। फिर वो मुझे कॉल करते रहे कि आप जॉब के साथ भी कर सकते हो, मैं बोला कि नहीं मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। तो फिर वही बीच में चलता रहा, काफ़ी डार्क फेज आ गया बीच में, मतलब गर्लफ्रेंड से ही बात होती थी तो मतलब वो फिर उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, वो भी क्या ही करेगी, वो भी बोलती थी कि ट्राई करो और क्या ही कर सकते हो, वो भी अपनी फैमिली से काफ़ी फाइट करी है। बीच में आपको पता है उसकी फैमिली भी बोल रहे थे कि कितने दिन और इंतजार करोगे, उसका कुछ होगा कि नहीं होगा, तुम अपना अलग कुछ देखो, कोई एज हो रहा है लड़का देखो, कितने दिन उसके लिए इंतजार करोगी, ये वो ये सब चलता रहा। बीच में मैं भी किसी से बात करना छोड़ दिया, कोई भी रिलेटिव्स वगैरह कुछ भी पूछे मैं कुछ आंसर नहीं देता था, एक रूम में बंद अपने आप को पढ़ता ही रहता था, पढ़ता रहता था, एग्जाम देता था, पढ़ता था, खाता पीता था, सोता था, बस यही रूटीन चल रहा था, जो आप लोग में से काफ़ी लोगों का भी चल रहा होगा, जो भी 1-2 साल से एग्जाम दे रहे हैं विदाउट एनी जॉब, तो यही चलता है। तो वही चल रहा था। बट एक 2024 में फिर बीच में एक जुलाई में एक नोटिफिकेशन मेरे मेल पे आया, ईमेल आया अमेजोन की तरफ से कि ऐसा हम एक हायर कर रहे हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप ये गूगल का फॉर्म भर दो। तो मैं बोला कि चलो कुछ नहीं तो कुछ तो हाथ में आएगा, तो ठीक है, मैं बोला कि चलो जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ। मैं वो अप्लाई किया, तो वो रोल सेलिंग पार्टनर सपोर्ट का होता है, अमेजोन का एक रोल वर्क फ्रॉम होम था, उसकी पैकेज 3.2 LPA थी उस टाइम पे। ठीक है, तो मैं बोला चलो वर्क फ्रॉम होम है तो मैं मेरा प्रिपरेशन भी हैम्पर नहीं होगा, तो लेट्स गो फॉर दिस जॉब। तो मैंने अप्लाई कर दिया उस जॉब के लिए। ठीक है, तो मैंने जब अप्लाई किया तो उसके बाद उसका एक एग्ज़ाम हुआ, ऑनलाइन एग्ज़ाम उसमें भी होता है, घर बैठे ही देना पड़ता है, तो उसका मैंने एग्ज़ाम दिया। फिर उसका एक ऑपरेशंस इंटरव्यू हुआ, फिर उसका फाइनल एक मैनेजर के साथ, HR मैनेजर के साथ इंटरव्यू हुआ, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उसमें जब सिलेक्शन हो गया तो उसमें मेरी ज्वाइनिंग मेरी वहाँ पे थी 19 अगस्त में। तो 19 अगस्त को मैंने अमेजोन ज्वाइन किया इन द ईयर 2024। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, वो मेरी पहली जॉब आप बोल सकते हो, तो वो मेरी पहली जॉब थी। ठीक है, 5 डेज वर्किंग वीक था, बट शिफ्ट अलग अलग होता था। नाइट शिफ्ट में मैं जनरली काम किया हूँ, रात के 6 बजे से सॉरी शाम के 6 बजे से रात के 3 बजे तक मैं ये शिफ्ट में ही काम किया हूँ। 2 डेज कंटिन्यूस हॉलीडे भी रहता था। अच्छी थी ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी अच्छा था। उसमें मैं US वगैरह क्लाइंट्स के, UK ये सब क्लाइंट्स के चैट और ईमेल में प्रॉब्लम लेता था, कॉल्स नहीं लेता था, चैट और ईमेल में हैंडल करता था। चैट और ईमेल सपोर्ट में उनका कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो उसको रिस्पॉन्ड करता था, ये मेरा काम था। ठीक है, 9 आवर्स का शिफ्ट था, 8 आवर्स ड्यूटी, 1 आवर्स ब्रेक, ये चलता था। वहाँ पे मेरी लगभग इन हैंड सैलरी आप मान के चलो 25,000, एक्स्ट्रा ओवर टाइम को लेकर 27,000, 28,000 ऐसी मेरी मंथली सैलरी आ रही थी। तो मैं थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स हो गया कि चलो यार कुछ तो अर्न कर रहा हूँ, कुछ तो मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम घर पे बैठा हुआ हूँ, जिससे क्या बोलते हैं बेरोजगार बैठा हुआ, ऐसा नहीं, कुछ मेरी अर्निंग आने लगी, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा अंदर कि चलो हो जाएगा। उसके पहले मैंने 2024 में जो IBPS PO का इंटरव्यू दिया था, वो आपको बीच में बोलना भूल गया। बीच में मैंने जो इंटरव्यू दिया था वो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, जो मैंने 2024 में जो इंटरव्यू दिया था। ठीक है, तो उस पर मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। जब 2024 का रिजल्ट आया अप्रैल में, तो मैं काफ़ी मार्जिन से मतलब 2.5 या 3 मार्क्स से रह गया। तो उस टाइम तो मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि यार क्या हो गया, इतना नज़दीक आके भी नहीं हुआ IBPS PO में। ठीक है, SBI क्लर्क का भी मेंस कुछ कुछ मार्क्स से रह रहा था। तो मैं बोला यार क्या हो रहा है, बट उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा, उस रात को जिस दिन IBPS PO का रिजल्ट आया 2024 में 1 अप्रैल को, उस रात को मैं इतना रोया, बट मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया कि यार ये एग्ज़ाम जब मैं इतना नज़दीक आया हूँ तो मैं इसके लिए बना हूँ, मैं इस एग्ज़ाम को ज़रूर फोड़ूंगा। इतना नज़दीक जब मैं आया हूँ तो मैं इस एग्ज़ाम के लिए बना तो ज़रूर हूँ, मैं ये जॉब लूँगा। ठीक है, तो ये एक मोटिवेशन मेरे अंदर था और मैं प्रैक्टिस करता रहा जॉब के साथ, अमेजोन वाली जॉब के साथ काफ़ी हेक्टिक थी, नाइट शिफ्ट के साथ थोड़ा सा ये करके जितना टाइम मिला उतना मैं पढ़ पढ़ के मैं खाली मॉक्स पे रिलाई किया। तो उस टाइम मैंने कोलकाता में ही मैंने IBPS PO का प्री दिया, मेंस दिया उस टाइम पे, इन द ईयर 2025 की मैं बात कर रहा हूँ अब। ठीक है, 25 में जो वाला हुआ, तो उस टाइम पे मैंने सब कुछ दिया वहाँ पे। उसके बाद दे के जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया 2025 में, जब मेरा रिजल्ट निकला फाइनली अप्रैल में, तो जब अप्रैल में रिजल्ट निकला तो उस टाइम पे मतलब फर्स्ट जो आप रिएक्शन तो देखे ही होंगे, तो उस टाइम पे 31 मार्च को मेरी तो नींद एकदम उड़ गई।
मैं जॉब में ही था, मैं 3 बजे मेरा शिफ्ट खत्म हुआ रात के। तो बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था मेरी लीड लगभग 13 मार्क्स की लीड थी, और इंटरव्यू भी एवरेज किया था कोलकाता में। तो CRPF PO14 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, 25 वाले में जो रिजल्ट आया था जिसका। ठीक है। तो उसमें जब मैं रिजल्ट आया तो 31 मार्च को मेरी तो नींद नहीं आई, और बाकी वीडियो तो मैंने डाला ही है। तो उस रात को इतना मतलब मैं परेशान, मैं सोया ही नहीं, मुझे लगा क्या होगा रिजल्ट। और सुबह 7:30 बजे वो पहले वैकेंसी वाला आ जाता है, पहले वैकेंसी आ गया कि किसका फाइनल कितना वैकेंसी है, वो आ गया। उसके बाद फिर आया कि मतलब कट ऑफ्स क्या है, कट ऑफ्स आ गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे लिंक लाइव हो गया, वेबसाइट पे खुल नहीं रहा है बट लाइव हो गया IBPS के वेबसाइट पे। और मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है धीरे धीरे। और फाइनली रिजल्ट जब लाइव हो गया तो मैं फिर फादर मदर को बुलाया कि आओ यार देखते एक साथ क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे ही मैंने रिजल्ट डाला, वहां पे रोल नंबर डाला, वो डाला, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, और मैंने एंटर डाला, और मैंने कुछ नहीं देखा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। मैंने बस देखा कि कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया और बैंक का नाम आ गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मैं बोला भाई हो गया, हो गया, अब जो मेहनत की है तो हो गया। सबसे पहला कॉल मैंने जो लगाया गर्लफ्रेंड को कि बोल तो अपने मम्मी पापा को कि सरकारी नौकरी हो गया है। मैंने यही बात बोला, और उसने फिर अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगाया। उसके बाद ही उसके मम्मी पापा ने भी मुझसे बात की, और अप्रैल को ही मैं फिर उसके घर गया। उसके मम्मी पापा ने बोला कि अब बुलाओ, उससे मिलते हैं। ये वो तो धीरे धीरे सब कुछ सॉर्टेड होने लगा लाइफ में। तो मैं बोला कि यार इतना, उस दिन मैं इतना रिलीफ हुआ कि यार चलो। उसके बाद तो मैंने जॉब क्विट किया, वो अलग बात है, बट उस टाइम पे मैं इतना रिलीफ हुआ कि यार चलो फाइनली जिसके लिए कर रहा था इतने दिन से, मतलब खुद का भी था एक एम्बिशन कि गवर्नमेंट जॉब लेना है, और जो एक ये मोटिवेशन था कि गर्लफ्रेंड से शादी नहीं होगी अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा, तो एक ये भी मोटिवेशन था। तो सब कुछ मतलब उस दिन वर्थ इट लगा। उस दिन मेरा बेस्ट डे था, 1 अप्रैल 2025 में। इतने वीडियो डाला, इतने कमेंट्स आए आप लोगों के, आप लोगों ने भी काफ़ी प्यार दिया। फिर मैंने बताया अपना फेलियर स्टोरी, जो मैं सोचा था कि बताऊंगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तब मैं अपनी फेलियर स्टोरी डालूंगा। क्योंकि देखो जब तक आपका सक्सेस नहीं होगा कोई आपका स्टोरी नहीं सुनना चाहता। आप लोग भी मुझे सुन रहे हो क्योंकि मैं आज एक सक्सेसफुल आदमी हूँ, मैंने 2 एग्जाम फोड़े हैं आपके सामने, इसीलिए आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे देखते हो, आप मुझे सब्सक्राइब किए हो। ठीक है। तो यही है जीवन का ट्रूथ, कि जब तक आप सक्सेस नहीं होगे कोई आपके फेलियर्स के बारे में भी नहीं जानना चाहता है। तो वही था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे सब सॉर्टेड होने लगा। फिर वहाँ पे मैं IBPS PO की ट्रेनिंग में गया, ट्रेनिंग किया, ब्रांच ज्वाइन किया। फिर उसके बाद ये NICL का कॉन्टीजेंसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन मुझे लेना था कि क्या करना है, 75,000 के पीछे जाना है या एक अच्छे रिलैक्स करियर के पीछे जाना है जो कि लॉन्ग टर्म मुझे अच्छा देगा। और बैंक पैसा अभी तो ज़्यादा दे रहा है बट यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है, पोस्टिंग्स खराब है, थोड़ा सा टॉक्सिसिटी है। तो उस टाइम मैं सोचा कि अब क्या करना है। तो फिर मैं काफ़ी डिस्कशन के बाद फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, तो ये सब डिस्कस करके मैं सोचा कि नहीं, लेट्स गो फॉर नेशनल इंश्योरेंस। ठीक है, पैसा थोड़ा कम होगा अभी इनिशियल स्टेज पे, बट लॉन्ग टर्म पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ पे इंश्योरेंस में मिलेंगे, रिलैक्स इन्वायरमेंट मिलेगा। और एज मेरी वाइफ अभी जो बैंकर है, तो मुझे इंश्योरेंस में रह के दोनों बैंकर हो जाएंगे, तो फिर काफ़ी मुश्किल होगा फैमिली को बैलेंस करना। इसीलिए आई थॉट कि ठीक है चलो, एक जन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं पैसे को सेक्रीफाइस करता हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस को ये करता हूँ, और वो बैंकर है, स्केल 2 है, तो वो पैसे को ज़्यादा ये करेगी। ठीक है। तो ये हमने डिसीजन लिया। उसके बाद मैंने नेशनल इंश्योरेंस ज्वाइन किया। उसके बाद मेरी अभी कुछ दिन पहले ही मेरी लगभग जून में मेरी एंगेजमेंट हुई और रजिस्ट्री मैरिज हुई, और मेरे गर्लफ्रेंड के साथ ही, तो जो अभी मेरी करेंट वाइफ है। तो और बाकी आप लोगों के साथ तो अपडेट शेयर कर ही रहा हूँ कैसा चल रहा है लाइफ। यहाँ पे लगभग 7 मंथ्स मुझे हो गए नेशनल इंश्योरेंस में काम करते हुए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। और अभी हम लोग का फ़िलहाल का प्लानिंग वही है कि अभी मैरिज के बाद जो सोशल मैरिज होगा उसके बाद अभी देखते हैं हमारा कैरियर कैसा जाता है और कैसे हम एक साथ रह पाते हैं पोस्टिंग। तो यही मेरे लाइफ के बारे में आप लोग को एक थोड़ा बताना था कि मैं कहाँ से मतलब अभी कहाँ आया हूँ। तो ये मेरे लाइफ की स्टोरी, इसमें कोई भी ये नहीं था कि आपको स्ट्रैटेजी या कुछ भी इंश्योरेंस के बारे में, बैंकिंग के बारे में, ये एक बस मुझे अपने लाइफ के बारे में अपडेट देना था। मैं कैसे कहाँ से शुरू करके आज कहाँ पे हूँ। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और आपका इसमें आप कमेंट करना आपको कैसा लगा, एक लाइक देना। ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग भी एक दिन सक्सेस पाओ और आप लोग भी अपना स्टोरी ऐसे ही सुना पाओ। तो
तब तक के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ गुड डे।